Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today we will start the unit number 2, 10th class Chinese New Year. In the Chinese New Year, this is the chapter of the textbook from 10th class. Let's start the translation of the first paragraph. चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज़ अ हॉलीडे, तातील है, डैट के सेलिब्रेट्स मनाई जाती है, द बिगनिंग शुरुआत में, ऑफ द न्यू ईयर नए साल के, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चाइनीज़ के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। चीनी साल नू की, नया साल या साल नू एक ही बात है, दोनों को कहा जा सकता है। चीनी साल नू की छुट्टी होती है जिसमें चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ पर खुशी मनाई जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़, अहम तरीन तातीलात में से एक, फॉर के लिए चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदान के लिए। ये चीनी ख़ानदानों के लिए इसे अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी समझा जाता है या शुमार किया जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, इस तातील को इस सेलिब्रेटेड मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग, विद के साथ बिग बहुत बड़े, फैमिली गैदरिंग ख़ानदानी इज्तमा, गिविंग गिफ्ट गिविंग तोहफे तहफ़ देकर, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स अलामती खानों को खाकर, एंड डिस्प्ले और नुमाइश करके ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशन आराइशी अशिया की। ये छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तमात से तहफ़ देकर, अलामती खाने खाकर और खुशगवार आराइशों के इज्तमाम से मनाई जाती है। आल फोकस्ड, सारी का सारा तवज्जो, ऑन बिगनिंग, शुरुआत के, गुड लक, खुशकिस्मती के लिए होता है, फॉर द न्यू ईयर्स, नए साल की, एंड सेलिब्रेटिंग, और मनाई जाती है द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, बहार की आमद के लिए। जी, तमाम सरगर्मियों का असल मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और आने वाले मौसम बहार की खुशी मनाना होता है। इन चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर, चाइनीज़ के चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक, स्टिल यूज टू डिटरमिन, तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रिवायती तातीलात लाइक जैसा कि चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। चीन में अब भी रिवायती तातीलात जैसा कि चीनियों का नया साल है का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस, क्योंकि ताहम द ल्यूनर कैलेंडर, ये कमरी कैलेंडर इज़ बेस्ड, बुनियाद होता है, ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चाँद के सर्कल की। चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद जिसका गर्दिश करने का दौरानिया जो होता है ना, सर्कल की होती है। ल्यूनर कैलेंडर विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका दौरानिया सूरज से कम होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज़ नेवर ऑफ द सेम डे, हर मर्तबा एक ही दिन नहीं आता, ईच ईयर, हर साल एक ही दिन मुनक्कद नहीं होता, बट टिपिकली, लेकिन आम तौर पर, फॉल्स पाया जाता है समवेयर, यहाँ कहीं, बिटवीन, दरमियान, जनवरी 21, 21 जनवरी एंड फरवरी 20, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में पाया जाता है। चीन में अब भी रिवायती तातीलात जैसे कि साल नू है का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद जिसका गर्दिश करने का दौरानिया सूरज की निस्बत कम है की हालतें मतलब अशकाल पर है। चीनी साल नू हर साल किसी एक ही दिन नहीं आता, बल्कि आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान भी नहीं आता है। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू द मंथ, तकरीबात दरअसल महीना भर जारी रहती हैं, महीना के आखिर तक जारी रहती हैं। हेयर आर, यहाँ हैं, सम ट्रेडिशंस, कुछ रिवायात,
एसोसिएट मुंसलिक करती हैं विद सम चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ के नए साल से। यहाँ साल नू से मुतल्लका कुछ रवायात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट ट्रेडिशन इज़ क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स। घरों को साफ़ करना और नए कपड़े पहनना। ये एक रिवायत है जो कि चीनियों के नए साल पे ये लोग एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। जी, our first paragraph is complete. Now let's start the second paragraph. Prior to the first day, नए साल के पहले दिन ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवायत है, ये रिवायती है फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, टू थोरली क्लीन देयर हाउसेस, के मुकम्मल तौर पर अपने घरों को साफ़ करें। नए साल के पहले दिन कबल ख़ानदानों में रिवाज है कि वो अपने घर मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं। डूइंग दिस, इसको करने से, इस सेट ये कहा जाता है, टू क्लियर आउट, साफ़ किया जाता है, एनी बैड लक, ख़त्म किया जाता है, एनी बैड लक, किसी भी बुरी किस्मत को, फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के लिए, एंड टू मेक, और बनाया जाता है, द हाउस, घर को, रेडी, तैयार किया जाता है, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, अच्छी किस्मत, फॉर द कमिंग ईयर, नेक्स्ट साल के लिए, अगले साल के लिए, और घर आने वाले साल की खुशियाँ कबूल करने के लिए तैयार करना होता है, और तमाम सफाई नए साल के दिन के आगाज़ से कबल ख़त्म कर दी जाती है। जी, दोबारा से इसकी सारी ट्रांसलेशन पढ़ी हूँ सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग से। नए साल के पहले दिन कबले ख़ानदानों में रिवाज है कि वो अपने घर मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करना गुज़श्ता साल किसी भी बदकिस्मती का निकाल बाहर करना होता है, और घर आने वाले साल की खुशियाँ कबूल करने के लिए तैयार करना होता है। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई, मस्ट बी फिनिश, इसको ख़त्म करना होता है, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन से पहले। सो देयर, यहाँ के, इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, एक्सीडेंटली, यहाँ कोई भी मौका नहीं होता, एक्सीडेंटली यानी हादसाती तौर पर, थ्रोइंग, फेंका जाए, द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत को, ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल की। क्यों? क्योंकि तमाम पटाखे इत्तफाकिया तौर पर नए साल की खुशकिस्मती है। इसको क्या समझा जाता है कि इत्तफाकिया तौर पर नए साल की खुशकिस्मती को मनाया जा रहा है। जी, वेयरिंग ब्लैक, काले रंग को पहनना, इज़ नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं होती। ड्यू टू, किस वजह से, इट्स एसोसिएशन, क्योंकि ये मुंसलिक है, लिंक करता है, इसको समझा जाता है विद डेथ, मौत का एक साइन समझा जाता है। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड इनकरेज, सुर्ख रंग को पहनना, इनकरेज, हौसला अफजाई करता है, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड, कि ये कलर मुंसलिक होता है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बुरी रूहों को भगाने के लिए। यस, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइनीज़ एक्चुअली। जी, द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लाइन इज़, ताहम सुर्ख पहनना, स्याह लिबास का पहनना, ये स्याह लिबास मौत के ताल्लुक़ की वजह से इसे पहनने की इजाज़त नहीं होती। ताहम सुर्ख लिबास पहनने के लिए हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि इस रूह का ताल्लुक़ बदरूहों से छुटकारा पाने से है। इस रंग का ताल्लुक़ बदरूहों से छुटकारा पाने के लिए है। That's why the Chinese believe that do not wear black colors and just wear the red colors for to warding off the bad spirits. Okay students, Allah Hafiz.